अब चालू करो तो फॉर्मली चालू करो। हाँ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोड्यूसर कौन होता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को हायर करके, कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करता है, वो प्रोड्यूसर होता है। थोड़ा ये भी समझ लेंगे कि प्रोड्यूसर का जो लैंडलॉर्ड है उसे प्रोड्यूसर रेंट देता है, लेबर को वेजेज देता है, कैपिटलिस्ट जहां से वो लोन लिया है, कैपिटल लिया है, उसको इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्राइज जो कि वो खुद है अपने पास में प्रॉफिट रखता है। क्लियर? और इन चारों के टोटल को रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। क्लियर? एंड टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। गेटिंग? नाउ यहां पर प्रॉफिट 2 आ गए, एक जो टोटल कॉस्ट के अंदर है और दूसरा जो टोटल कॉस्ट के ऊपर है। तो द प्रॉफिट विच इज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया? दैट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जनरली अकाउंटिंग में जो मतलब होता है प्रॉफिट का, वो इकोनॉमिक्स का एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्लियर? और एक फर्म, एक प्रोड्यूसर बीइंग रैशनल इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक्स में हमेशा मान के चलते हैं रैशनलिटी का कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर रैशनल होता है तो वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर रैशनल तब होता है जब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो प्रोड्यूसर कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट को, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एंड जब उसका टोटल रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो, टोटल कॉस्ट कम से कम हो, तो उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर। क्लियर? A firm is profit maximizer means a firm is abnormal profit maximizer. Normal profit he must get to stay in a particular business. तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझने से पहले प्रॉफिट का ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। हम लोग टोटल रेवेन्यू भी सीख चुके हैं रेवेन्यू वाले चैप्टर में, टोटल रेवेन्यू का कर्व भी देख चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन में पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम होता है फिर डिक्रीज होने लगता है। एंड टोटल कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि वो TFC कर्व y एक्सिस से एबव द ओरिजिन से शुरू होता है और इनवर्सली स्टेप्ड होता है। तो जब ये दोनों जब एक ही डायग्राम में TR का कर्व बनाते हैं, मान लेते परफेक्ट में भी बना सकते हैं, इम्परफेक्ट में भी बना सकते हैं, और TC का कर्व प्लॉट करते हैं, तो जिस वो एक शुरू में एक दूसरे से टच करते हैं, इक्वल होते हैं, फिर उनका गैप बढ़ने लगता है, TC घटने लगता है, TR बढ़ने लगता है, TR ऊपर की तरफ जाता है, TC नीचे की तरफ आता है। तो जहां वो गैप मैक्सिमम होता है वहीं पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर? और जहां वो दोनों इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। TR equal to TC. At break-even point, a firm earns only normal profit.
because normal profit is part of total cost, and at break even point total revenue and total cost are equal. So at break even point a firm earns only normal profit, and as production increases the TR continues to increase and TC starts decreasing up to a certain level. Thereafter, TC also starts increasing and TR starts decreasing. So again, they will reach at break-even point. In between two break-even points, their gap increases. And the level of output where this gap is maximum, firm is getting maximum profit, and to that level, firm will try to maintain. ठीक, तो we can define producer equilibrium. Producer equilibrium is a level of output where a firm earns maximum profit. लेकिन याद रखेंगे which profit? Abnormal profit, supernormal profit, no normal profit. And to that level he wants to maintain. क्लियर? अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो अप्रोचेज होते हैं. एक को टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच कहते हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्रोच, वो अपने सिलेबस में है. तो अब इस MRMC अप्रोच को भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में देखेंगे और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में देखेंगे. हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू के चैप्टर में देख चुके हैं. MR का शेप, ठीक है, वो जनरल में क्या होता है, MR नीचे की तरफ आता है और MC यू शेप होता है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का MRMC अप्रोच में दो कंडीशन होते हैं. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी सेम, शुड बी इक्वल, फर्स्ट कंडीशन. एंड देयर आफ्टर MC and MR are equal, MC should be less than MR. ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं MC कर्व, MC यू शेप्ड होता है, MR डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो MC, ठीक है, जब MC MR कर्व को नीचे से कट करे, MC, ठीक है, सबसे पहले MC और MR और MC इक्वल होने चाहिए, और दूसरा MC शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, या उसके बाद MC शुड बी मोर देन, उस पॉइंट के बाद MC शुड बी ग्रेटर देन MR. फर्स्ट कंडीशन MC इक्वल टू MR. सेकेंड कंडीशन आफ्टर MC इक्वल टू MR, MC शुड बी ग्रेटर देन MR. क्लियर? अब इसको समझ लेते हैं. ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए वो शेड्यूल बना लेंगे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का, उससे फिर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे. डायग्रामेटिकली ये AR परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये AR और MR का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा. MC का कर्व यू शेप्ड है, ये दो पॉइंट R और K पर इंटरसेक्ट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन K पर भी R पर भी सेटिस्फाइड है, K पर भी सेटिस्फाइड है कि MC शुड बी इक्वल टू MR. लेकिन सेकंड कंडीशन K पर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि उसके बाद MC बिकम्स मोर देन MR. अब इसका लॉजिक समझ लेंगे. देखो, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके जो रेवेन्यू आता है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, और एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने का जो कॉस्ट लगता है वो मार्जिनल कॉस्ट लगता है. तो सिंस एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, तो जब तक
उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से कम रहेगा, ही विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। और जब वो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्लियर, मतलब उस पॉइंट पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, और अगर वो उस पॉइंट से आगे प्रोडक्शन करता है तो फिर उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। मतलब ये दो कंडीशन कि एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर एंड आफ्टर दैट एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर, देन प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसी को इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये एमआर का कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, एमसी का कर्व यू शेप्ड होता है। यहां पर भी दो पॉइंट्स हैं ई, एफ एंड ई। एफ पॉइंट और ई पॉइंट दोनों पॉइंट पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होता है, एमसी इक्वल टू एमआर, बट बोथ पॉइंट्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। E point is producer equilibrium because after this point marginal cost exceeds marginal revenue। अगर प्रोड्यूसर इसके आगे प्रोडक्शन करता है, एक यूनिट भी ज्यादा बनाता है, उसका मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो उसे लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो जब उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, he will stop there and he will try to maintain that level of output to keep इट्स प्रॉफिट मैक्सिमम। अब इसके ऊपर में एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस बात को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में दे देंगे, ठीक है, टीआर दे देंगे, टीसी दे देंगे, तो उससे हमें एमआर और एमसी निकालना होगा, फिर एक कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट का, क्लियर। तो देखेंगे कि एमसी और एमआर कहां कहां इक्वल है, हो सकता है दो जगह इक्वल हो जाए, तो फिर देखेंगे कि जहां इक्वल है उसके बाद एमसी अगर एमआर से ज्यादा हो तो वो लेवल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का होगा, अगर एमसी एमआर से कम हो तो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा।